हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वेलवेट की पैंट की स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर वेलवेट के फैब्रिक पर हमने लैक्रा को पेस्ट कर दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख लें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमने ना फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया स्टिच कर लिया है कुछ इस तरह से। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट का भी क्रॉच एरिया स्टिच कर लेना है। तो दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए हमें यहाँ पर स्टिच करना है, क्योंकि जो वेलवेट का फैब्रिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा चिपकता है, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से आप स्टिच करें। तो देखिए, यहाँ पर दोनों पार्ट के क्रॉच एरिया हमने स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद देखिए, हमने फ्रंट पार्ट का जो हमारी डार्ट है उसे डालना है। देखिए, दोनों डार्ट को हम इस तरह से डाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर लैक्रा हमने इसलिए पेस्ट किया है क्योंकि लैक्रा पेस्ट करने से जो इसकी स्टिचिंग होती है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है, और बिना लैक्रा के हम अगर स्टिच लगाते हैं तो कपड़ा ना कहीं कहीं से कट जाता है और फिनिशिंग भी नहीं आती है। इसलिए आप वेलवेट का अगर फैब्रिक से कुछ बना रहे हैं तो आप लैक्रा ज़रूर अटैच करिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट को हम ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए, और पॉकेट की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर रखी है 5.5 इंच। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से रखिए, आप 6 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये कट आप अंदर से भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और हमने इसे बाहर से लगाया है। बाहर जब कट लगाते हैं सिलाई के तो फिर बहुत ही अच्छे से ये ना पलट जाता है। देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो ये वाली स्टिच आप किनारे से भी लगा सकते हैं और 1 फुट के मार्जिन से भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा वेलवेट का फैब्रिक है, इसलिए हम यहाँ पर 1 फुट के मार्जिन से लगा रहे हैं। तो देखिए, कितनी फिनिशिंग से हमारा एक पार्ट स्टिच हो चुका है। इसके बाद देखिए, पॉकेट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और एक सिलाई यहाँ पर लगानी है। जो हमारी पॉकेट का बंद पार्ट होता है तो उसे हमें पहले इसे स्टिच कर लेना है। इसके बाद हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और पॉकेट को सीधा करेंगे। देखिए, इस तरीके से। तो जो सिलाई वाला पार्ट था वो हमारा पॉकेट के अंदर चला जाएगा। और इसके बाद देखिए, इस तरह से आपको पॉकेट को रखना है, संभालते हुए आपको नीचे से देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है। और यहाँ पर सिलाई आप हिसाब से देखकर लगाइए, जिससे कि आपकी पॉकेट स्टिच ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारी पॉकेट स्टिच हो चुकी है। इसके बाद हम ऊपर से भी इसे सिल लेंगे। देखिए, यहाँ पर पॉकेट कंप्लीट तरीके से हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए भी हमने 4 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लिया है और इस पर भी हमने लैक्रा पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर हम कोई भी बुकरम या फिर पेस्टिंग पेपर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वेलवेट का फैब्रिक है और इसमें लैक्रा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस तरह से उल्टी तरफ से रखते हुए हमें बेल्ट को जोड़ लेना है। इसके बाद देखिए, हमें पलटकर एक सिलाई और लगानी है यहाँ पर, जिससे ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। तो ये वाली बेल्ट हम बिना बुकरम के बनाएंगे और देखना, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगी। इसके बाद हम इसे सीधी तरफ टर्न कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ये वाली सिलाई हमें, जो हमने पहले सिलाई लगाई थी, उस सिलाई को बस छुपाते हुए ही लगाना है। ना हमें ज़्यादा ऊपर करना है, ना ज़्यादा नीचे रखना है, और बिल्कुल सिलाई पर रखते हुए ही हमें इसे स्टिच लगा देना है। और इस समय हमें कोई भी फैब्रिक खींचना नहीं है, जिससे कि हमारी बेल्ट में फिनिशिंग आए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और एक स्टिच हम और लगाएंगे ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई बुकरम नहीं डाला है, तो इसलिए यह स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप चाहें तो एक स्टिच नीचे भी लगा सकते हैं 1 फुट के मार्जिन से।
तो इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है उसकी सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई और कितनी फिनिशिंग से बेल्ट लग चुकी है। यहाँ पर हमें कोई भी बुकरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तैयार हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से रखते हुए पाँचे साइड से हमें, दोनों साइड से हमें इस तरह से पाँचे रखते हुए सिलाई लगानी है, दोनों को मिलाते हुए। तो ये हमारी साइड वाली सिलाई है। तो इस साइड वाली सिलाई को हम नॉर्मल तरीके से स्टिच कर लेंगे। बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वेलवेट का फैब्रिक है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी फैब्रिक ना तो खींचना है और ध्यान रखना है कि ये चिपक के ना, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक है वो छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए सिलाई लगाते समय आप ध्यान से स्टिच करें। और यहाँ पर पॉकेट की तरफ से भी आपको ध्यान से सिलना है, क्योंकि पॉकेट बंद हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड से स्टिच लगा ली है। अब हमें बैक पार्ट में बेल्ट की जगह पर हमने जो पट्टी कट की है, जहाँ पर हमें इलास्टिक डालनी है, उसे लगाएंगे। तो ये वाली पट्टी भी हमने 4 इंच की ही कट की थी। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरे पार्ट पर पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है। तो ये निशान जो हमने लगा दिया है बिल्कुल बराबर से लगाया है, इसी जगह से हमें सिलाई को लगाना है। तो देखिए बचा हुआ जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक डालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आपका कमर का मेजरमेंट है उसका हाफ लेना है और उसमें से 2 इंच कम कर देना है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लीजिए। इसके बाद आपको इस तरह से रखना है बैक पार्ट की तरफ से और इलास्टिक को यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने देखिए एक साइड से इलास्टिक को अटैच कर लिया है और दूसरी साइड भी देखिए हम बेल्ट को मिलाते हुए बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो, बराबर हो बिल्कुल। और यहाँ पर भी हम एक स्टिच लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड में हमारी इलास्टिक जो है वो अटैच हो गई है। इसके बाद देखिए हमें इस तरह से गुम तरीके से ही इसे फोल्ड करना है। इलास्टिक को अंदर करते हुए हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है। ये सिलाई लगाते हुए आप ध्यान रखें कि आपकी सिलाई जो है वो इलास्टिक पर नहीं चढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर इलास्टिक पर सिलाई आएगी तो फिर आपकी जो इलास्टिक है वो स्ट्रेचेबल नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएं, जब तब इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इस तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे। और दूसरी साइड से भी हमें उसी तरीके से गुम तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी इलास्टिक कंप्लीट तरीके से लग चुकी है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर इलास्टिक डाल ली है फ्रेंड्स। दोनों साइड से ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, मोहरी को फोल्ड करना है और इसके बाद ये वाली फाइनल सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पैंट बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने पैंट को स्टिच कर लिया है। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।